अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब इलाही। आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें 15 से ज़्यादा जो हाउसिंग सोसाइटी हैं उनकी साइड के ऊपर जाके उनके जो ऑफिस से गेट या बाकी जो उन्होंने तामीर की हुई थी गैर कानूनी उसको मसमार कर दिया है। इसके ऊपर आपने यकीनन और न्यूज़ भी देखी होगी। इसमें हम आज बात करेंगे कि ये जो आरडीए ने एक्शन लिया है इसका जो नुकसान है वो किसको हुआ है। सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान को नुकसान हुआ है, लोगों को नुकसान हुआ है जिन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो इसके ऊपर बात करते हैं। आरटीए ने गुज़श्ता दिनों एक बड़ा ऑपरेशन किया जिसमें कुछ गुमनाम हाउसिंग सोसाइटी और कुछ काफ़ी जो नामवर हाउसिंग सोसाइटी थी उनके साइड के ऊपर जाकर एक्शन किया और उनको दफातर को सील किया गया, कुछ दफातर को मसमान कर दिया गया, कंस्ट्रक्शन को मसमार किया गया। होगा ये एक अच्छा एक्शन है और इसको बहुत से लोगों ने सराहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि क्या इससे फायदा किसको होगा। इसमें अगर आप समझते हैं कि जो हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान हैं इनको नुकसान हुआ तो शायद थोड़ा सा ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो उन लोगों को हुआ है जिन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट की हुई। इन जो सोसाइटीज हैं इनमें बाल तो बिल्कुल गुमनाम सी सोसाइटी हैं और जिनका नाम मैंने भी तकरीबन पहली दफा ही सुना है और नाम भी ऐसे माशाल्लाह रखे हुए थे जैसे निशान मुस्तफ़ा और ऐसे प्यारे प्यारे नाम रखे होते हैं और हर से देखे माशाल्लाह कैसे इन्होंने की हुई है। तो तकरीबन ये 15 से ज्यादा सोसाइटीज बनती हैं जिसमें फैसल टाउन 2 भी आ रहा है। उनके ऊपर भी क्योंकि एनओसी नहीं था तो उसको भी ना गैर कानूनी डिक्लेयर करती है, वहां पे भी आरडीए ने एक्शन किया। लुटन इनक्लेव है और भी जो चंद अच्छी जो जिनके नाम है इस वक्त सोसाइटीज के वो उनमें शामिल हैं। नेशनल पुलिस फाउंडेशन है, पीडब्ल्यूडी है, रावल फार्म हाउसेस है, इसके वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन और भी ये लिस्ट आपके सामने आ रही है जो जो सोसाइटीज हैं जो जिनके ऊपर एक्शन किया गया है। और मजीद आरडीए कहना है कि आने वाले दिनों में वो और भी जो जीटी रोड है वहां पे जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज है उनके ऊपर भी एक्शन करेगा। इसके अलावा भी जो बाकी सोसाइटीज जो गैर कानूनी है जो काफी ज्यादा लिस्ट है इनकी उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो क्या देखना ये क्या इससे जो है एक्शन लेने से फायदा हासिल हो जाएगा। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में रियल स्टेट के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाई जाती, इसके ऊपर 2020 या 21 में एक बिल पेश किया गया था जो कि आगे नहीं बढ़ सका और अथॉरिटी जैसे कि फूड के ऊपर पंजाब फूड अथॉरिटी बनाई गई तो इसका बहुत ज्यादा फायदा बेशक ना हुआ लेकिन फायदा यकीनी तौर पे हुआ है। बहुत आप देखते हैं कि एक्टिव हैं वो लोग भी और आपको लगता है कि जो वो पहले स्टैंडर्ड थे जिस तरीके से हर चीज लोग बेच रहे थे, कोई एक्सपायरी डेट नहीं लगी होती थी, कोई इसको जाने जो सेहत के असूल थे उनके ऊपर कोई इतना ज्यादा लोग गौर नहीं करते थे, बनाने वाली कंपनीज होटल्स और बाकी भी। लेकिन अब काफ़ी हद तक वो इस चीज़ को देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके ऊपर एक अथॉरिटी है जो कि जैसा भी है चेक एंड बैलेंस कर रही है। तो इससे काफ़ी हालात जो फूड है उसमें बेहतरी आई है। तो इसी तरह आने वाले दिनों में अगर रियल स्टेट इंडस्ट्री को एक मजबूत पिलर की शक्ल में पाकिस्तान में हम लेके आना चाहते हैं तो हुकूमत जब तक ये रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाती उस वक्त तक ये आरडीए के जो एक्शन है या इस तरह के एक्शन है इनसे फायदा तो नहीं होना, अलबत्ता नुकसान जरूर होगा। वहां पे ओवरऑल इस वक्त प्राइसेस कम है, मार्केट में बायर कम है। जब ये एक्शन होता है तो इस एक्शन से मजीद सूरत हाल बदतर हो जाती है। वहां पे जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो खतरा में आ जाती है और इनमें से बाज हाउसिंग सोसाइटी तो पहले ही दवाई मांग रही होती हैं कि या अल्लाह आरडीए को इस तरह के एक्शन करे, हमारे पास एक माकूल बहाना है और हम डेवलपमेंट बिल्कुल ना करें। बहुत सी सोसाइटी जैसे कि फैसल टाउन है और भी बेशुमार सोसाइटी हैं जो कि डेवलपमेंट कर रही हैं और यकीनन उन्होंने डिलीवर किया है, आने वाले दिनों में भी डिलीवर करेंगे। लेकिन कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो सियासी असर रसूख या मुख्तलिफ असर रसूख बना के लोगों से पैसा बटोर रही हैं और मुसलसल बटोरती जा रही हैं और वो दुआएं करती हैं कि या अल्लाह इस तरह का एक्शन हो ताकि उनको और कुछ टाइम मिल जाए क्लाइंट को ये बहाना करने के लिए जी ये हो गया वो हो गया इसलिए हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट लेनी है उसमें वो एक दिन का भी नागा करें तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी डालते हैं। तो ये सारा मामला उस वक्त तक सही नहीं हो सकता जब तक रेगुलेटरी अथॉरिटी न बनाए। तो रेगुलेटरी जो अथॉरिटी होती है उसमें सेलर और बायर दोनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया होता है। इसमें
हाउसिंग सोसाइटीज हो गई, आप प्रोजेक्ट्स हो गए, जो भी हाई राइज या छोटे प्रोजेक्ट हैं, तो किसी तरह के भी जो प्रोजेक्ट हैं उसमें दोनों लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और अगर जब तक ये काम नहीं होगा, इस तरह के जो ड्रामे हैं ये चलते ही रहेंगे। जब आरडीए के ऊपर सियासी असर रसूख या बाकी असर रसूख होता है तो वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते। वो जैसे ही इनके ऊपर वो असर रसूख थोड़ा सा कम होता है तो वो पर निकालते हैं और थोड़ा सा उड़ने की कोशिश करते हैं। अभी वो ज्यादा उड़ नहीं पाते कि फिर कोई सियासी असर रसूख आ जाता है और फिर बेचारे बैठ जाते हैं। अब इसमें उनका भी तो कसूर इतना नहीं है, असल में जो सिस्टम ही है वो कुछ ऐसा बना हुआ है। तो जब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा उस वक्त तक बहुत ही मुश्किल है। ये जो साल है 2023, मेरा ख्याल है ये एक जो रियल स्टेट की हिस्ट्री में एक याद रखा जाने वाला साल होगा, क्योंकि इसमें मेरा ख्याल है जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी की प्राइस को धक्के लगे हैं और वह जो सोसाइटीज भागी हैं बहुत ज़्यादा, शायद किसी और साल में इस तरह नहीं हो। बहुत जो सोसाइटी थी इस साल जो लोगों का बहुत बड़े बड़े जो लेके भागी हैं, कुछ जो प्रोजेक्ट हैं वो भागे हैं, जो लोगों को 20% 25% तक रेंट ऑफर कर रहे थे वो भी रफू चक्कर हो। वो जैसे कहा जाता है कि लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते, तो ठग जब तक मौजूद हैं उस वक्त तक वो लालच देते रहेंगे और जब तक लालची हैं तो ठग आबाद रहेंगे। अब इस साल जो ठग हैं उन्होंने बड़ी बड़ी और हाथ मारे हैं और अरबों क्या खरबों रुपया लोगों का बस ऐसे इधर उधर हो गया। और अभी भी जो है वो लोग रेंटल ऑफर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसके ऊपर आ रहे हैं और नहीं समझ पा रहे कि कल को रेंट तो जो मिलेगा उनकी असर रकम भी जाती रहेगी। तो आज की जो गुफ्तगू है इसका मेन जो मकसद था जो बताने का ये था कि ये जो एक्शन होते हैं यकीनी तौर पर इसका फ़ायदा होता है, लेकिन जब बुनियादी तौर पर जो मसाइल हैं उनको ना देखा जाए और जो इश्यूज़ हैं उनको कानून के तहत एक ऐसे रेगुलेटरी अथॉरिटी में ना लाया जाए, उस वक्त तक ये सीन चलता रहेगा। जब तक आरडीए के ऊपर दबाव होगा वो बेचारी बैठी रहेगी चुप करके, जब उनके ऊपर दबाव ख़त्म होता है, कम होता है, तो वो एक्टिव हो जाते हैं और हमें लगता है कि जनाब बस अब सारा कुछ सीधा हो गया। लेकिन मौजूदा जो एक्शन है इससे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान हुआ है और उन लोगों को जिन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी। क्योंकि असल में ये चाहिए कि जब ये काम शुरू होता है, जब कोई भी सोसाइटी काम शुरू करती है, अपनी प्रोडक्ट को बेचती है, तो वो सबसे पहले सोशल मीडिया का सहारा लेती है। यूट्यूब, फेसबुक, जितना भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। हमारे डीलर भाई हम लोग उनके साथ हो जाते हैं और इसके बाद फिर हम देखो देखी वो काम शुरू हो जाता है जी। तो उसमें उसके पास लैंड मौजूद है नहीं है, वो बेचने वाला कौन है, कैसा है, ये सवाल पीछे रह जाता है। और जब सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे हसीन ख्वाब दिखाए जाते हैं तो लोग फिर फंस जाते हैं और जो ठग हैं वो फिर अपनी ठगी में कामयाब हो जाते हैं और लोगों को लालच दे के निकल जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर इस जो इंडस्ट्री है रियल एस्टेट की, इसको हुकूमत चाहती है कि ये परवान चढ़े, इसके ज़रिए जो कंस्ट्रक्शन के ज़रिए जो बहुत ज़्यादा 85 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज के साथ चलती हैं, जो रकम सर्कुलेट करती है, अगर ये इंडस्ट्री को चलाना चाहती है तो वो ये उस वक्त तक मुश्किल है जब तक कि खरीदार और बेचने वाले दोनों को तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर दिए गए नंबर्स पर हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से राब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।